होती है, उन 40 लड़कों को आप ट्रेन कर सकते हैं और जिंदगी भर आपका नाम लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हिप्पो मैन पावर, जो स्टोर देता है। स्टोर के पास जितने मैन पावर है उसमें स्टोर मैनेजमेंट स्टोर में चेक करता है पोटेंशियल। अगर उनको लगता है कि कोई सेल्समैन ट्रेन अगर हम करें तो वो एफएम के लिए तैयार हो सकता है, कोई एफएम एएसएम के लिए तैयार हो सकता है, कोई एएसएम एसएम के लिए तैयार हो सकता है। तो जो ये ट्रेन हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, तो वो अपने हिप्पो कैंडिडेट का नाम यहाँ नॉमिनेट करेंगे, अपने हिप्पो कैंडिडेट का नाम नॉमिनेट करेंगे। किसी भी पोजीशन के लिए वो यहाँ नाम नॉमिनेट कर सकते हैं। एलओबीएम से एफएम, एफएम से एएसएम, एएसएम से एसएम। तो ये यहाँ नाम नॉमिनेट करेंगे, क्लस्टर में उसका रिव्यू करेगा और उसके बाद उसका आगे प्रोसेस हो जाएगा। फिर है इक्विपमेंट। अब एडमिन के भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो इसके थ्रू आप हाईलाइट कर सकते हैं। जो बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा है इशू, वो इसमें इशू ट्रैकर आप हाइपरलिंक कर सकते हैं। कहीं एसी काम नहीं कर रहा है, कहीं एयर कर्टन काम नहीं कर रहा है, कहीं 50 लाइट नॉन वर्किंग है, कहीं 6 महीना से जनसेट का सर्विसिंग नहीं हुआ है। तो ऐसे जितने भी इश्यूज हैं इशू ट्रैकर के, वो सारा यहाँ अपडेट कर सकते हैं। सारा इशू ट्रैकर अपडेट करके यहाँ क्या कर देंगे, हाइपरलिंक कर देंगे। हम यहाँ क्या लेते हैं, नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग में क्या हुआ कि 50 लाइट नॉन वर्किंग, 1 एयर कर्टन नॉन वर्किंग 51, 3 एसी नॉन वर्किंग 54। ऐसे करके जितना नॉन वर्किंग इक्विपमेंट है उसका यहाँ नंबर हाइपरलिंक में इशू ट्रैकर। ठीक है जी, ये हाईलाइट करेंगे। डैमेज राइट ऑफ सारा इसके थ्रू भेज सकते हैं। मंथ एंड में इसका हम राइट ऑफ करने के लिए प्रपोजल कर देंगे। बहुत सारा स्टोरेज जहां जाते हैं, हमारे जाने के बाद ही वो निकालता है, सर राइट ऑफ करवाना है। फिर हम लोग उस दिन देखते हैं, राइट ऑफ कराते हैं। और कंटिन्यूअस बाकी लोग जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी वजह से वो राइट ऑफ कराते नहीं, क्योंकि कपड़ा का केस होता है तो कपड़े के केस में थोड़ा डर होता है। लेकिन मंथली अगर आप भेजोगे तो ये क्वांटिटी बहुत कम रहेगा, 4-5 क्वांटिटी रहता है, तो वो अप्रूव करना भी बहुत आसान होता है। लेकिन आप पूरे साल कराते नहीं है राइट ऑफ। मंथ ईयर एंड में क्या पता चलता है, सर 2000 पीस कपड़ा फटा हुआ है। जैसे कि अभी मैं बरपेटा गया था तो कम से कम 5 कार्टन चेक किया, फटा हुआ कपड़ा रखा हुआ है, मतलब इंतजार जैसे हो रहा था। तो ऐसा कोई इंतजार नहीं करेगा, हर महीने जो भी है आप राइट ऑफ करवा लो। तो इस डाटा में आप भेज सकते हैं। इससे एक चीज और भी होगा कि सपोज अगर यहाँ से राइट ऑफ नहीं होता है तो कम से कम स्टोर वालों को कोई ब्लेम नहीं करेगा। फिर क्लस्टर में जाकर कॉलर हम लोग पकड़ेंगे कि स्टोर ने तो भेज दिया था, मंथ एंड में तो आपने प्रेजेंटेशन लिया था, फिर आपने इसका राइट ऑफ क्यों नहीं करवाया। तो इसके थ्रू डैमेज हो, सॉइल्ड हो, सबका राइट ऑफ हम करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एक्स्ट्रा नॉन ट्रेडिंग। कि अगर एक्स्ट्रा नॉन ट्रेडिंग पड़ा हुआ एज पर बॉम, तो वो आप यहाँ देंगे उसका डिटेल और उसका जीआरटी करेंगे। फिर है एसआईएस का सेल जरूर डालेंगे। एसआईएस का सेल जिसके और पूरा डिटेल कि किसके एरिया में, किसके स्टोर में कितने एसआईएस के काउंटर हैं और उन एसआईएस काउंटर का क्या सेल है, मतलब सेल नहीं, हमारा जो रेंट है, रेंट डालेंगे। नीचे आ जाओ। कस्टमर रिटर्न का परसेंटेज क्या है। वैसे 3% का हमारा बेंचमार्क है कि ज्यादा से ज्यादा 3% का होना चाहिए। अगर 3% से ज्यादा है तो वो वहाँ रीजन लिखना पड़ेगा कि आगे 3% से ज्यादा रिटर्न क्यों हो रहा है। 3% या उससे कम है फिर ओके है। और नीचे स्टॉक टेक कि लास्ट मंथ अगर कोई स्टॉक टेक हुआ है किसी भी स्टोर का, तो वो अपने स्टॉक टेक का यहाँ लिखेगा कि उसका वेरिएंस कितना था। और वेरिएंस का एक रिपोर्ट हमने भेजा था। स्टॉक टेक का जो वेरिएंस रिपोर्ट होता है उसी में ये सारा दिखता है कि किस डिवीजन में सबसे ज्यादा वेरिएंस था, किस सब डिवीजन में ज्यादा वेरिएंस था, किस मेजर कैटेगरी में ज्यादा वेरिएंस था। फिर जिस डिवीजन, जिस सब डिवीजन और जिस मेजर कैटेगरी में सबसे ज्यादा वेरिएंस था, फिर उसका फ्लोर में कौन है, उसका सेल्समैन कौन है, तो भाई उसकी फिर जिम्मेदारी बनेगी, उनसे पूछा जाएगा सवाल
कि उनके में इतना ज्यादा वेरिएंस क्यों आया है और उन पे कोई एक्शन क्यों ना लिया जाए। तो उस रिपोर्ट में वो अपना रिमार्क्स वगैरह सारा लिखेंगे स्टॉक टेक की रिपोर्ट में। जिसके पास नहीं है अपने अपने क्लस्टर से लेगा, अपने रीजन से लेगा। ये सारा सीट हम लोग को पता है, रखा हुआ है, आप लेके इस पे वर्किंग करवाएंगे स्टॉक टेक का। जिनका स्टॉक टेक नहीं हुआ है वो अपना नेक्स्ट मंथ का प्लान है, तो नेक्स्ट अप्रैल का पूरा प्लान हमारे पास बना हुआ है, मई का भी बना हुआ है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो शेड्यूल्ड है, वो 3 महीने का भी शेड्यूल है, तो वो तीनों महीने का जो शेड्यूल सीट है वो भी हाइपर लिंक करेगा। जैसे मेरे लिए केवल ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस महीने कोई ये लिख देगा नो स्टॉक टेक इन दिस मंथ, नहीं, ये नहीं लिखना है। आपको ये लिखना भाई लास्ट कब हुआ था तेरा स्टॉक टेक और अब तेरा नेक्स्ट कब है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि लास्ट जब हुआ था तब तेरा स्टॉक टेक का क्या वेरिएंस था, आगे वेरिएंस नहीं आना चाहिए। तो आपको लास्ट जब हुआ था उसका यहाँ डिटेल देना है और अगला कब होने वाला है उसका शेड्यूल देना है। खाली ये नहीं कि फॉर्मेलिटी करना है, जी सर नो स्टॉक टेक दिस मंथ, आगे बढ़ गए, नहीं, ये नहीं करना है, ये फॉर्मेलिटी कोई नहीं करेगा। आगे एक्सपेंसेस है जो फिनेंस का है कि आपका पेटी कैश का पूरे महीने का कितना खर्चा है, कितने आपको कैश खर्चा करने के लिए मना किया गया है, फिर भी अगर कैश खर्चा आपने किया है तो उसका डिटेल देंगे, क्यों कैश एक्सपेंस करना पड़ा, आगे से कैश एक्सपेंस ना करना पड़े तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा आ जाएगा एक्सपेंस का। पावर फ्यूल ये सब का कितना एक्सपेंस हुआ है वो आपको यहाँ डालना है, जो स्टोर की टीम हर महीने बनाती है। आगे है स्टोर ईबिटा, ये क्लस्टर के लिए बेसिकली रहेगा, फिर भी स्टोर को भी हम लोग ये शेयर करेंगे, लेकिन इसका भी मैं बताऊंगा बाद में। पेंडिंग इशू काउंट, टोटल कितने इशू ट्रैकर में इशू पेंडिंग है, टास्क ट्रैकर में कितना टास्क पेंडिंग है, ये अब चेक किया जाएगा। और ये जो दोनों है ना, इशू ट्रैकर और टास्क ट्रैकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे स्टोर का भी परफॉर्मेंस के साथ साथ उसका एक तरह से मोटिवेशन लेवल, एनर्जी, सब इससे पता चलता है। अब कैसे ये पता चलेगा, इशू ट्रैकर में इशू पेंडिंग 4 महीने से, तो इसे समझ में आ जाता है कि हो सकता है स्टोर ने चेस किया हो शुरू में, तो क्लस्टर मैनेजर को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो धीरे धीरे स्टोर ने भी इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, क्योंकि ये दोनों तरफ से फॉल्ट है। क्योंकि हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लस्टर मैनेजर भी इशू ट्रैकर को डेली देख रहा है, तो कोई 4 महीना खाली देख रहा है और इशू पेंडिंग ही चल रहा है, तो मतलब उनको इसको सोल्व करने में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बहुत कुछ बताएगा हमें। टास्क टेकर और भी ज्यादा बताएगा। टास्क टेकर क्या बताएगा, टास्क टेकर साफ साफ बताता है कि कौन क्लस्टर में एरिया का स्टोर का अपना रिव्यू कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन स्टोर में अपने नीचे वाले ASM, FM, हेड कैशियर, DC मैनेजर का रिव्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ASM जिसको हम एनालिसिस मैनेजर कहते हैं वो रिव्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये सब रिव्यू करेंगे तो सब कहीं ना कहीं टास्क असाइन करेंगे किसी न किसी को, तो वो टास्क टेकर में दिखेगा। जैसे अगर मैं रिव्यू कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि सुशील के नाम से और क्लस्टर मैनेजर के नाम से टास्क टेकर में दिखेगा कि असाइंड बाई असाइंड टू दिखेगा। पूरे महीने में मैं अगर छाट लूंगा कि मार्च में सुशील, तो दिखाएगा कि मार्च में पप्पू कुमार ने सुशील कुमार को 100 टास्क असाइन किया है, तो मतलब कहीं ना कहीं सुशील का तो रिव्यू हो रहा है और सामने वाला भी रिव्यू कर रहा है। लेकिन अगर ये दिखाता है कि पूरे महीने में 5 टास्क असाइन किया है, तो मतलब ये भी सोया हुआ है और वो भी सोया हुआ है। मतलब किसी को कोई वो अगला भी क्यों कहेगा कि आप मेरा कोई रिव्यू करो और टास्क दो, वो भी आराम से बैठा हुआ है और सामने वाला भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। ये दोनों केस आपको मिलेंगे जब स्टोर अपना भरना शुरू करेगा। ऐसा स्टोर मिलेगा जहां तुम्हें दिखेगा कि स्टोर में ने पूरे महीने में एक भी टास्क किसी को असाइन ही नहीं किया है। और जब उनसे फोन पे आप बात करोगे, हाँ सर पूरा फ्लोर वर्क मेरा रिव्यू चल रहा है, तो फ्लोर वर्क रिव्यू किया तो कहीं लिखा होगा टास्क टेकर में टास्क डाला, वही डालना भूल गया सर।
तो सब यही भूल जाते हैं। अब जब यही भूल जाओगे तो भाई आपका परफॉर्मेंस दिखेगा कैसे? तो हम भी फिर क्या करेंगे, तेरा इंक्रीमेंट डन, फिर तुम फोन करो ऐसा पैसा तो आया ही नहीं है, वो यहाँ टास्क टेकर में दिखना चाहिए। और टास्क टेकर का फिर कंप्लायंस। अब सुशील को मैंने 100 टास्क मार्च में असाइन कर दिया, तो 100 में से अगर 90 सुशील ने कर दिया मेरे लिए, तो टास्क टेकर कंप्लायंस कितना हो गया? तो इसका मतलब मेरे लिए हीरो है सुशील मेरा हीरो हो गया। लेकिन अब सुशील को बताया और टास्क टेकर कंप्लायंस 10 टास्क किया है, टास्क टेकर कंप्लायंस कितना? 10%। तो मेरा विलन सुशील, तो मेरे लिए सुशील है विलन। ठीक है, तो हीरो विलन का बहुत ही क्लियर कट डेफिनेशन है, वो है आपका कंप्लायंस परसेंटेज। 60% ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन यानी हीरो है, उससे नीचे वाला 50% तक फिर भी ठीक है चलेगा, 50 से नीचे कंप्लायंस का मतलब वो विलन के कैटेगरी में ही आएगा। और ये हर लेवल के लिए होगा, सारे डेजिग्नेशंस के लिए होगा। ठीक है, फिर नीचे आ जाते हैं विजिट रिपोर्ट। विजिट हुआ, सारे अभी क्लस्टर मैनेजर, रीजनल मैनेजर, अपने सारे मैनेजमेंट के लोग भी विजिट करने गए, सब ने कुछ न कुछ टास्क असाइन किया होगा, विजिट रिपोर्ट दिया होगा 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, तो उसका एक्शन टेकन यहाँ होना चाहिए। फिर रिजोल्यूशन ट्रैकर क्या होता है ना, कि स्टोर कई ऐसे पॉइंट लिख सकता है, जैसे आज अंतिम आया था कि एक इशू था कि जो हम जीबी रिडीम कर रहे हैं, तो कोई कस्टमर 4 जीबी आया रिडीम करने के लिए और वो इंटरेस्टेड नहीं है कि मैं आगे कुछ जीबी लूं। अब सिस्टम में अपना इंटीग्रेशन ये हो रखा है कि 1000 के बिल पे या कितना भी बड़ा बिल बना ले, एक ही जीबी रिडीम होगा। अब उस कस्टमर को अगर रिडीम करना है चारों, तो 4 बिल बनाना पड़ेगा 1000 का, तब वो चारों वाउचर रिडीम कर पाएगा। इसमें हमारा क्या नुकसान हो रहा है कि हमें 4 बिल स्प्लिट करके बनाने पड़ रहे हैं, तो हमारा एक टाइम भी इसमें ज्यादा लगेगा और एवरेज बिल वैल्यू भी कम हो जाएगा। कैशियर को इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा और कैशियर का इंसेंटिव भी नहीं बनेगा, क्योंकि 1000 का बिल वो जैसे 250 रिडीम करेगा 750, उसको अपना इंसेंटिव भी बनाना है, तो सबको नुकसान हो रहा है। तो ये इतना बड़ा इशू है कि वो स्टोर रिजोल्यूशन ट्रैकर में डाल के बताएगा कि सर आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कीजिए, जो हो सकता है हमारी नॉलेज में नहीं है। और ये बहुत ही बोल्ड अक्षरों में इसको क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। और आज जैसी आया अंतिम, तो ये एम्प्लॉय भी नहीं करेगा, इसके लिए डेवलपर को बुलाना पड़ रहा है, तो डेवलपर आज आएगा या हो सकता है मंडे को आएगा। फिर 1-2 रिव्यू नंबर ट्रैकर कि हम हर मंथ रिव्यू करते हैं और वीक भी रिव्यू करते हैं, तो रिव्यू करके हम नंबर देते हैं, तो जो नंबर आप डालते हैं सबको, वो रिव्यू नंबर ट्रैकर, सबको सारे स्टोर को ही पता है रिव्यू नंबर ट्रैकर का, जो नए खुले उसके क्लस्टर में बता देंगे। तो रिव्यू नंबर ट्रैकर उसको अपडेट करना है। रिव्यू नंबर ट्रैकर में हम फिर देखते हैं, जो हम ग्रेडिंग करते हैं स्टाफ का हर एक पोजीशन का, A, B, C, A+, B+, C+, D+, वो ग्रेडिंग उसके नंबर के थ्रू ही होगा। अगर किसी का पूरे महीने में अगर नंबर ही 4 आ रहा है, 40% ही आ रहा है, 30% आ रहा है, 20% आ रहा है, तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा डी में। और डी में जाना बहुत ही डेंजरस है। डी मतलब डेंजरस है। सेम टाइम अगर कोई बी ग्रेड में है, हमेशा ए ग्रेड में है, तो ए ग्रेड का मतलब है कि उसको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, चाहे वो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, हिपो कैंडिडेट में आ जाएगा। डी से डेंजरस में चला जाएगा, डेंजरस लिस्ट में, और ए से हिपो कैंडिडेट में चला जाएगा। और हिपो कैंडिडेट का मतलब है आगे के लिए प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सारे रास्ते उसके खुल जाएंगे। तो दोनों पार्ट है भाई। फिर आगे
कि मेरी गाड़ी है। सबको बताया गया कि अपना स्टोर, सारे स्टोर को पता होता है कि पूरे महीने में मेरा कितना गाड़ी डिस्पैच होना था, कब डिस्पैच होना है और कब हुआ कि नहीं हुआ। तो बजट वर्सेस एक्चुअल गाड़ी का आपका डिस्पैच का यहाँ रहना चाहिए। कोई गैप है, हाँ शेड्यूल और शेड्यूल लेट पहुंचती गाड़ी जैसे 3 दिन से, वो सारा इसमें लिखेगा कि शेड्यूल के अगेंस्ट मेरा क्या एक्चुअल रिसीव हुआ। हो सकता है कई बार ऐसा हो कि 3 दिन बाद पहुंचा, जिससे हो सकता है आपका फिलेट कम हो गया 3 दिन के लिए, जिससे आपका सेल लॉस हुआ हो। तो आगे से ऐसा ना हो, उसका हम लोग यहाँ कर सकते हैं। फिर है उसके बाद ऑफर से सेल्स रिव्यू, कि कई ऑफर हम चलाते हैं, चाहे वो जीबी का ऑफर है, चाहे वो बाय 2 गेट 1 अभी चलाया था और फ्लैट 25% ऑफ भी चलाया था कंप्लीट। तो आपको इन ऑफर्स को चलाने के पहले का सेल, चलाने तक का सेल, और जब इस ऑफर को बंद करते हैं उसके बाद का सेल का आपको एनालिसिस करके बताना है, यानी ऑफर का इम्पैक्ट बताना है कि ऑफर चलाने के पहले क्या था, चलने के दौरान क्या रहा, फिर बंद कर दिए तो फिर क्या रहा, ताकि हमें ये समझ में आए कि ये ऑफर चलाने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, आगे इस ऑफर को चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। जैसे बाय 2 गेट 1 जैसे चलाया तो कई स्टोर का सेल बढ़ गया, अब बंद किया है, हो सकता है वहां फुटफॉल वापस कम हो गया हो। तो स्टोर इसमें अपना क्या करेगा, अपना इसका इम्पैक्ट बताएगा और अपना सुझाव भी देगा कि क्या उसको किस तरह का ऑफर हमें देना चाहिए, कंपटीटर क्या स्कीम दे रहा है जिससे कि हम उसको बीट कर पाए। जैसे ऑफर, इसलिए अंडरस्टैंडिंग इसका बहुत जरूरी है कि कई स्टोर ऐसा है जहां कंपटीटर हमसे अच्छा कर रहा है, चाहे वो बलिया है, हो सकता है रायबरेली भी है, बिहार के कई स्टोर्स हैं। तो जिन जगहों पे कंपटीटर अगर हमसे अच्छा कर रहा है तो वहां इसकी डीप एनालिसिस और भी ज्यादा जरूरी है। तो वो पूरा यहाँ रिव्यू करके बताएगा कि हम वहां लीडरशिप पोजीशन पे आने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम जहां भी है, V2 जहां भी है, उस हर जगह पे हम लीडरशिप पोजीशन पे होने चाहिए। और लीडरशिप पोजीशन पे होने के लिए ऑफर जो हम चला रहे हैं उस ऑफर का क्या इम्पैक्ट है, कौन सा वाला ऑफर आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट किया था, आपका फुटफॉल बढ़ाया था, वो इसके थ्रू आप हमें बता सकते हैं। फिर है बीटीएल कॉस्ट, जब आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको कॉस्ट पता ही चलता है। तो बीटीएल कॉस्ट यहाँ दिखेगा, आपको पता भी होना चाहिए कि कोई भी ऑफर हम चलाते हैं, क्योंकि स्टोर का एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादातर स्टोर में जब हम विजिट करने चाहते हैं तो स्टोर को लगता है कि सर फ्लैट 25% चला दीजिए, फ्लैट 50% चला दीजिए। तो स्टोर कहीं ना कहीं वो सोचता है कि खाली स्कीम चला देना चाहिए, वो ये नहीं समझता है कि इसके पीछे मेरा जीएम लॉस क्या है, फिर इस ऑफर को कम्युनिकेट करने के लिए भी हम खर्चा करेंगे, उसका कॉस्ट क्या है, चलाने के बाद ऑफर से हमारा आरओआई क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो ये सब भी देखना बहुत जरूरी है। तो अब से हम लोग उसको भी ये बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा क्या खर्चा है, तब थोड़ा सा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी ऑफर के लिए वो हमें सजेस्ट करेगा। तो बीटीएल कॉस्ट भी देखेगा कि कितना हमने लिफलेट छपवाया है, या कितना आउटर रनिंग हम करवा रहे हैं, कितना हम लोग फ्लैग छपवा रहे हैं, कितना हमें पोल की उसका करवाना है, कितना हमें जो मिनी होर्डिंग्स लगवाना है। तो वो प्लान भी वो लोग शेयर करेगा। गंडोला बजट एक्चुअल, ये मतलब उसी तरह से जैसे सुबह हम आते हैं, ब्रश करके आते हैं, नहा धो के आते हैं, तो गंडोला ट्रैकर भी वैसी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, गंडोला ट्रैकर तो सब हमेशा ही हमारे स्टीम में अप टू डेटेड रहना चाहिए, और पारस पत्थर फोटो हमेशा ही डंप रहना चाहिए। कुछ भी नया चेंज करोगे तो वो उसी दिन फोटो भी डंप हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए, गंडोला ट्रैकर भी अपडेट होना चाहिए। 15 डेज कर देंगे। हाँ 15 डेज ही अब कर दिया, 15 डेज ही कर दिया है कि अब जैसे हर वीक नहीं लेंगे, अब तो जो है लगा हुआ वही रहेगा। कोई चेंज अगर होगा किसी मेजर कैटेगरी में तो बस खाली वही चेंज कर देगा। खाली अब हम कोशिश करेंगे कि आज 3 अप्रैल आ गया है, 25 मार्च के पहले का फोटो ना हो, ये सब लोग देख लेंगे, है ना सर। 25 मार्च के पहले का ना हो, अप्रैल का हो जाए तब तो और भी अच्छा है। ठीक है, अब इसके आगे तुम आगे यहाँ समझो।